हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर 3 रियल नंबर का, 9th क्लास का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। देखिए, इसमें हमारे पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। 36 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। क्या लिखें हम? 36/100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे। जितनी ज़ीरोज़ है उतने डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। ये आपको क्लियर होगा, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था जी। तो हम क्या करेंगे, आपने जहाँ पे लिखा 36, राइट, ये 2 ज़ीरो है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ पे ज़ीरो लग गया, ये हो जाएगा 0.36। अब 0.36 क्या हुआ? ये एग्जैक्ट डिवीज़न होगी आपकी, राइट। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस वन इज टर्मिनेटिंग। ये आपके पास हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है गया। यही विच काइंड ऑफ दिस वन इज टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड में क्या दिया है? 1/11, दिस इज इक्वल टू, आपको 1 को 11 से डिवाइड करना लॉन्ग डिवीज़न आती है, बताने की ज़रूरत नहीं, आपने किया हुआ छोटी क्लासों में भी। जब 1/11 करेंगे तो इसको डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आएगा 090909009। ये ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 0 पॉइंट, आपके पास 090909 की रेपिटेशन है, यहाँ पे लिखा मैंने 09, दिस वन इज दी रेपिटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? जब रेपिटेशन आती है, एक तो कंप्लीट डिवीज़न नहीं होती है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि चलता रहेगा ये तो डिवीज़न ख़त्म ही नहीं होगी है। सेकेंडली रेपिटेशन भी है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस वन इज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग what repeating, non-terminating what repeating, राइट। ओके, एक चीज़ मेरे को और बताइए, अगर हम इसको ये कहेंगे, ये कौन सा, ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? दिस इज द रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्या इरेशनल नंबर? बहुत अच्छी तरह मैंने क्लियर किए हुए सारे। ये कौन सा नंबर है? अगेन दिस इज द रैशनल नंबर। जितने भी रेपिटेशन होती है ना, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। चलिए, उन्होंने तो सिर्फ यही पूछा था कि आपने विच काइंड ऑफ द डेसिमल्स। थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड पॉइंट है 4/1/8। कैसे करते हैं हम? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 33/8। ये चीज़ क्लियर है ना? अब 33 को 8 से डिवाइड करिए, इसका बेटे आएगा एग्जैक्ट डिवीज़न हो जाएगी 4.125। ये तो एग्जैक्ट डिवीज़न होगी। इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। दिस वन इज टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसका तो रिमाइंडर ही 0 है। ये आपके पास हो गया टर्मिनेटिंग, राइट। अब नंबर 4 पे आ जाइए। फोर्थ पे क्या है? 3/13। अब 3 को 13 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? अगर हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न, मैं लॉन्ग डिवीज़न नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होएगा, लेकिन आप सभी को बच्चों को ये लॉन्ग डिवीज़न आती है। 3/13 जब हम इसकी लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 डैश 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 डैश, ठीक है ना। हूँ इसमें क्या है? इसमें ये देखिए ना, ये 2 3 7 6 9 2 3 7 6 9, इसकी रेपिटेशन हो रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 0.23076 इसके ऊपर बार कर दीजिए, राइट। तो बार ये कैसा होगा क्वेश्चन? जैसे ये वाला सम होता है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग। ये आ जाएगा इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी? अगर इसको कहेंगे तो कौन सा नंबर है ये भी तो रैशनल नंबर है। चलिए फिफ्थ नंबर पे आइए। फिफ्थ नंबर पे है 2/11। मैंने 2 को 11 से डिवाइड किया,
तो आप जब डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.1818, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 180 की रेपिटेशन हो गई है। हम इसको क्या लिखेंगे, 0.18 इसकी रेपिटेशन। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दिस वन इज it is non terminating repeating, non terminating repeating. Is it clear? टर्मिनेट का मैं फिर बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, वो प्रोसेस चलता रहेगा, उसकी डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उसकी डिवीज़न कंप्लीट है, जैसे हमारे पास 33.8 है, मैंने डिवाइड किया, ये यहीं तक ख़त्म होगी इसकी डिवीज़न, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलिए 6 पॉइंट पे आइए। 6 पॉइंट पे है 329/400। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.8225, ये पूरी आपकी एग्जैक्ट डिवीज़न होगी। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सेकंड पे आइए। आपके पास 1.7 की वैल्यू दी है, आपके पास सोल्यूशन 1.7 की वैल्यू गिवन है, गिवन 1/7 इक्वल टू 0.142857 इसकी है रेपिटेशन, ठीक है। बार है, बार का मतलब रेपिटेशन। अब आपने निकालना क्या है, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, डिवीज़न नहीं करनी, इसी से निकल जाएगा। अगर 1.7 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 की वैल्यू आ गई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.7 की वैल्यू आ गई है, राइट। यस, वी कैन फाइंड 2.7 से आइए पहले, 2.7 इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.7, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 इसकी रेपिटेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 0.2855714, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं 3.7 के ऊपर। 3.7 का मतलब होता है 3 इंटू 1.7, मैंने लिखा 3, यहाँ पे आ गया 0.14257 रेपिटेशन। अब इसको करो, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42857 रेपिटेशन तो रहेगी ना, ये भी आ गई रेपिटेशन, 1 तक रेपिटेशन रहेगी, मल्टीप्लाई कर दिया ना। आगे आया आपके पास 4.7, अब 4.7 पे आ जाइए, 4 इंटू 1/7, ये आ जाएगा 4 इंटू 0.142 मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, 2857 ये आ गया आपके पास 0.14287 करो, 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 0. ये हो जाएगा 57148, ये आ गई इसकी रेपिटेशन। सिंपल हो गया ना ये। अब चलते हैं इसके 5.7 पे आ जाइए। हम क्या करेंगे, 5 इसको 1.7 से फिर कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 0.14287 रेपिटेशन, दिस इज इक्वल टू, अब 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 35, तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 0.0 इसकी रेपिटेशन होगी। क्लियर हो गया ना पॉइंट, 714285। अब चलते हैं इसमें 6/7 पे आ जाइए, इसे लिखेंगे 6 इंटू 1.7, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.142857 ये रेपिटेशन है, कर दो इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 हो गया, 4 आ जाएगा, 1 आएगा, 7,
58.0 मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है। दिस वन इज़ दी आंसर। तो आपके पास ये सारे आंसर आ गए ने। इसका आंसर ये आ गया, दिस इज़ दी आंसर, और इसमें आंसर ये हो जाएगा, दिस वन इज़ दी आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0। नंबर 0.6 की रेपिटिशन, इसको आपने क्या लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल। हम क्या करते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.6666 डैश 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 डैश। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। इस बार को मैंने ओपन कर दिया, 0.66666, ये तो एंड ही नहीं होगा, 6 चलता रहेगा। अब आपने देखना क्या है, यदि एक डिजिट के ऊपर वार है, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात जी, अगर एक डिजिट के ऊपर वार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट के ऊपर वार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू, या बेटे इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड को चले जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड को चले जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ गया, ये बन जाएगा 6 पॉइंट। देखो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 6 पॉइंट, बाकी तो 6 रहेगा ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। इसे नंबर 2 ले लीजिए, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब मैंने क्या किया, सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस कर दिया। जब सेकंड में से माइनस करेंगे, ये 10x है, ये x है, कितना आ गया, 9x। या बेटे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस किया, 6 आ गया, तो बाकी तो ये सारा कट ही जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6/9। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2/3। आपके पास ये आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब 0.6 का जो रेपिटेशन है वो 2/3 के बराबर है। इसका आंसर ये बन गया 2/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, बड़े ध्यान से करने हैं। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में है 0.47 इसकी रेपिटेशन, 0.47 की रेपिटेशन। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए लेट x इज इक्वल टू 0.47 रेपिटेशन, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 0.4777, चलता रहेगा जी 777। इसको मैंने 1 ले लिया। पॉइंट क्लियर। देखिए रेपिटेशन के पहले जितने भी डिजिट्स है पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड। कैसे शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। पहले करो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, बेटे जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये जो पॉइंट है शिफ्ट कर जाएगा। आपके पास हो गया 4 पॉइंट, कितना बन गया, इसको जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.777, ये चलता ही रहेगा आपके पास दिस वन स्टेप। अब पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। 4 इधर आ गया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब 7 की रेपिटेशन है, इसको 10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे मैं नंबर ले लेता हूँ 2। अब पॉइंट क्लियर है। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से, इसी को करना 10 से, इसको कर लीजिए, इसको करना 10 से, इसको 100 से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये 2 डिजिट है, एक 4 जाएगा, एक 7, इसी को कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 बाई 10। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 100x। ये हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 47। ध्यान से देखना एक चीज़, जितनी बेटे रेपिटेशन है कि इसमें 7 की रेपिटेशन है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
रेपिटेशन से पहले कोई भी डिजिट है उसको पहले आगे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करके, बस यही टेक्निक है इसकी। तो ये कितना बन गया 47.777, बेटे ये चलता ही रहेगा, ये थर्ड पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में से हम सेकंड पॉइंट को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे 100x में से 10 को माइनस करिए, ये हो जाएगा 100x माइनस के 10x इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये बेटे कट जाएगा, 47 में से 4 माइनस कर दीजिए, ये कितना आ गया 43। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 43 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई है 43/90। दिस इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। मेरे को ये बताइए, ये आपको समझ आ गया पॉइंट? किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, बड़े एक चीज़ पहले ध्यान से सुनिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया, इसमें एक डिजिट के ऊपर बार था, मैंने इसको x सपोज कर लिया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया, ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन में था ये बेटे, इसमें रेपिटेशन से पहले भी एक डिजिट है, पहले इसको आगे लेके जाना आपने, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 आगे चला गया, ठीक है ना, एक डिजिट की रेपिटेशन रह गया, फिर उसको मैंने फिर 10 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो जहाँ पे जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा अपने, ये 4 को मैंने आगे ले लिया, जब इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया, ये रेपिटेशन वाला पॉइंट आगे आ गया। रेपिटेशन वाले को हमने आगे, रेपिटेशन से पहले वाले को भी हमने आगे पॉइंट से आगे लेके जाना, और रेपिटेशन को भी हमने पॉइंट से आगे लेके जाना। क्लियर? माइनस करिए, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। 0.001 इसकी रेपिटेशन, लेट x इज इक्वल टू 0.001 की रेपिटेशन। इसको हम क्या लिखेंगे 0.001001001 ऐसे चलता रहेगा। इसे नंबर मैंने 1 ले लिया, ठीक हो गया ना? अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो रेपिटेशन है कि 3 डिजिट की, 1 2 3, 3 डिजिट्स की, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई वाई 1 2 3 0 से, ठीक है ना, 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, आगे देखिए कितना आ गया 1000x इज इक्वल टू, तो ये बन गया आपके पास इसमें 0, ये 1 2 3 डिजिट आगे चलेंगे, जब हम 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 001.001 ऐसे चलता ही रहेगा। ए से नंबर ले लिया मैंने सेकंड। क्लियर हो गया ना जी? अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करिए, 1000x में से x को माइनस करिए, तो 1000 माइनस 1 कितना हो गया 999x इज इक्वल टू, बेटे जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया है, 001 मीन्स 1, ठीक है ना। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू 1/999। दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आइए। Express 0.99999 in the form of P and Q. Are you surprised by your answer? चलिए चेक करते हैं क्या सरप्राइजेशन होती है इसकी, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास इसको सपोज कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू सोन, इसे नंबर मैंने 1 ले लिया। अब रेपिटेशन किसकी है 9 की, एक डिजिट की रेपिटेशन है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, एक 9 आगे आ गया 9 पॉइंट, ये तो बेटे 999 तो हम लिखते ही जाएंगे ना, ये 2 आ गया। मैंने क्या किया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, 10x में से x को माइनस करिए, कितना आ गया जी, लिख लेते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस होगा, ये तो कट गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 9, तो इसका मतलब 9x इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9.9, कट के आ गया 1, कट के आ गया 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है कि ये 1 के बराबर है। तो सरप्राइज तो होता ही है ना कि 0.999 इक्वल टू 1 के बराबर आ गया आपके पास। यस
वी आर सरप्राइज्ड वाई दिस आंसर। क्लियर हो गया ना? इसका आंसर जो हो गया, एक्स की वैल्यू जो आपके पास 1 के बराबर आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ को देखिए क्या कह रहा है वो। कहता व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट वी इन द रिपीटिंग द ब्लॉक एंड द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17 1/17 परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स के 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो मैं वैसे आस करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को डिवीज़न तो आती ही होगी, हर एक स्टूडेंट्स को डिवीज़न आती होगी है। तो मैंने क्या किया है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। वी हैव 1/17 इक्वल टू, जब 1 को 17 से लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो इसका बेटे आंसर आएगा 0.88823529411764, फिर आ जाएगा 7058। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? अब आपने एक चीज़ देखना है कि यहाँ तक फिर आ गया 058, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया 058। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये देखिए ध्यान से, ये अप टू 7 तक तो ठीक है। अब आपके पास ये रेपिटेशन चली गई है, रिपीट होने लगा, रेपिटेशन, ये रेपिटेशन हो गई है, ऐसे रेपिटेशन चलती जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, क्या कहता है वो कि इसमें एक्सटर्नल व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट, आपने चेक करने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट। तो चेक करके देखिए कितने डिजिट बनते हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब ये है 16 डिजिट्स, ये 16 डिजिट्स ने, ठीक है ना। Therefore 16 digits, therefore 16 digits, 16 digit repeated, 16 digit repeated maximum, आपके पास मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब होता है बेटे कि रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग रिपीटिंग है इसका मतलब। तो आपने 3 एग्जांपल्स देनी है इसकी। चलिए देते हैं इसकी एग्जांपल। जितनी मर्जी हज़ारों एग्जांपल बना लीजिए इसकी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, हर एक ही एग्जांपल डिफरेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ये लिख रहा हूँ 0.450450450045 डैश 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 डैश। इसको ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आगे तक जा रहे हैं जी, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। दूसरा नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं आएगी। एक चीज़ याद रखिए, एग्जांपल्स के बीच में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ डिजिट को डबल ट्रिपल, ताकि कोई भी रेपिटेशन आगे ना आए। देखो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। इस करके हम इसको ना रिपीट करते रहते हैं ताकि रेपिटेशन आए ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 0 ले लिया, 2 0 ले लिया, 3 0 ले लिया, 4 0 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 45 ले लो, 33। देयर आर सो मैनी नंबर्स, हज़ारा नंबर हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए नंबर 2 पे आइए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने 2 3 लिया, फिर 1 2 3 ले लिया, फिर 1 1 ले लिया, 2 3 ले लिया। किसी न किसी डिजिट को रिपीट करते जाइए, बीच वाले डिजिट को 1 है, ठीक है ना, कुछ और डिजिट लिखिए, फिर 2 बार लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए, ऐसा करते जाइए ताकि रेपिटेशन हो ही ना इसके अंदर,
ठीक है ना। 2 3 है, मैंने इसको ले लिया 1 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 3 ले लिया, इसमें 1 1 ले लिया, फिर मैंने 2 3 ले लिया, अप टू 100। ये भी तो एक एग्जांपल है। चलिए तीसरी एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में सपोज करो कि मैं ये ले रहा हूँ 0.003 ट्रिपल 03 1 2 3 4 03, ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल ले लिए, ठीक है ना। और हम एग्जांपल लें इसमें से, और भी ले सकते हैं। चलिए उसने तो 3 एग्जांपल कही है ना, चलिए एक कुछ और ले लेते हैं। आप आपको जैसे मर्जी करिए एग्जांपल, एक्स्ट्रा, मैं ये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ 0.01001 है, 0001 है, 00001 है। ये भी तो एक एग्जांपल है, जितने मर्जी ले लीजिए। चलिए एक और लिख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ भी लिख सकते हैं बेटे आप। 0 पॉइंट ये 20 है, 2 है, 00 ले लिया मैंने, फिर 2 के साथ मैंने 000 ले लिया, फिर 2 के साथ मैंने 4 टाइम 0 ले लिया, फिर 2 डैश 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 एट्सेट्रा। ऐसे वालियाँ जितनी मर्जी एग्जाम्पल बना दीजिए। आपने तो ओनली 3 एग्जाम्पल देनी है, कोई भी 3 लिख दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए 8th सम पे आइए। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड दी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दी रैशनल नंबर 5/7 एंड 9। देखो 5/7 एंड 9/11 ये कौन से है? इसके बिटवीन आपने 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, बिटवीन दी रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे वाले एग्जांपल्स आ जाती है। सॉल्यूशन आपके पास 5/7 पे आई है। 5/7 को जब हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो आपके पास आएगा 0.71428571428 डैश 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 डैश। इसमें अंदर क्या है, ये आपके पास ये रेपिटेशन हो गई है। ये यहाँ तक देखिए, दिस वन इज़ दी रेपिटेशन है, फिर आपके पास ये रेपिटेशन है, ऐसे बेटे ये रेपिटेशन होती रहेगी। इसको हम क्या लिखेंगे? 0.714285 इसकी रेपिटेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए ये 5/7 है, 9/11 ले लीजिए। 9/11 जब 9/11 को लेंगे 0.81818181 डैश 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 डैश। इस एक इसकी रेपिटेशन हो गया, 81 की रेपिटेशन हो गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, राइट। अब आपके पास ये 81 81 81 81 81 81 की रेपिटेशन होगी। अब आप इसमें से देखिए, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसके बिटवीन आपने नंबर लेने हैं। टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है जब भी हम नंबर को बीच में करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आप लिख दीजिए कितने नंबर लिखने हैं? 3 नंबर्स। देन 3 numbers irrational, 3 irrational numbers, 3 irrational numbers, 3 irrational numbers are, कोई भी लिख दीजिए, इतने नंबर। देखो लिखने का टेक्निक ये है कि आपने क्या करना है, 0.71 से लेके 0.81 के बीच में तो हज़ारों ही नंबर आते हैं, कोई भी 3 नंबर मेंशन कर दीजिए। 0.72 से शुरू कर लो, जब 0.73 से शुरू कर लो, 0.75 से शुरू कर लो, किसी से भी शुरू कर लो। 70 देखो 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में हज़ारों ही नंबर आई है, जितने मर्जी कोई भी नंबर से आप शुरू कर सकते हैं। तो लिखें पहला नंबर, फर्स्ट नंबर मैं लिख रहा हूँ चलो 75 से शुरू कर दो, चाहे 0.75 देखो 0.75 इन दोनों के बीच में आ गया। लेकिन आपने लिखने नंबर ऐसे है कि जो आपके पास रिपीटिंग ना हो। तो क्या लिखेंगे? एक 0 लगाइए, फिर मैंने लिख दिया 75। जैसे मैंने ऊपर चीज़ बताई थी आपको, मैंने 2 0 लिखी है, फिर मैंने लिख दिया 75, मैंने 000 ले लिया, फिर मैंने लिख दिया 75 डैश 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 डैश। एक तो ये आ गया नंबर। 0 पॉइंट कोई भी लिखिए, 70 मैंने 0.75 से शुरू किया, आप 76 से शुरू कर लो, 77 से कर लो, 81 तक है तो आप 76 से शुरू कर दीजिए। मैंने 76 से शुरू कर दिया, 760 7600 76 000 76
डैश 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 डैश, ठीक है ना। तो और करते हैं, 77 से शुरू कर लो, 0.77 से कर लो, 0.78 से कर लो, 0 या 80 से कर लो, ये तो 81 है, 80 से कर लीजिए, 80, 800, 8 000, 8 4 टाइम्स 0, 8 डैश डैश डैश, और भी लिख सकते हैं नंबर। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। मेरी बात समझे ना, कैसे हम नंबर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल इरेशनल। कुछ नहीं है, ये नंबर दिए गए, आपने इसको चेक करना कि ये रैशनल है क्या इरेशनल है, ठीक है ना। रैशनल इरेशनल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पी पॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी क्यू आर एनी इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, जो भी रैशनल नंबर होते हैं, जिन नंबरों को डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, वो रैशनल नंबर होते हैं। जिन नंबरों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, लेकिन रेपिटेशन होती जाती है, वो रैशनल नंबर होते हैं। सिंपल सी बात है। जिन नंबरों को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता, मतलब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर 0, बस इतना याद रखना। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं लेकिन रेपिटेशन भी नहीं होती है उसकी, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए हम क्या करना है इसमें से। हम √27 है नंबर 1, मैंने लिखा √23। √23 को जब हम डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 4.7958। मैं बेटे लॉन्ग डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ, इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीज़न आपको आती है करनी, तो आप बड़े ध्यान से करनी है लॉन्ग डिवीज़न। तो ये कौन सा, ये तो रेपिटेशन हो गई ना, ऐसे चलता रहेगा जी। ये कौन सा हो गया आपके पास, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर तो 0 है ही नहीं है। तो क्या करेंगे इसे, दिस वन इज़, इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट करेगा ना टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 भी नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा नंबर है, इट इज़ इरेशनल नंबर। ये आपके पास आ गया इरेशनल नंबर। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट है 2 to 5। बेटे 2 to 5 का तो ये क्या होता है, ये हो गया आपके पास 15 × 15 का रूट, ठीक है ना। जब रूट करेंगे दो में से एक टर्म बाहर आएगी, ये आपके पास आ गया 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15.1। ये तो हो गया पी पॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास पी पॉन क्यू की फॉर्म में। तो क्या बन गया जी आपके पास, दिस इज़ दी रैशनल नंबर। ये आपके पास हो गया रैशनल नंबर। पी पॉन क्यू की फॉर्म हो गया ना ये, दिस वन इज रैशनल। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 0.3796। ये पॉइंट है। इस पॉइंट को ख़त्म कैसे करते हैं, पॉइंट को ख़त्म कैसे करेंगे, पॉइंट के आगे 1 2 3 4 zeros, ये हो जाएगा आपके पास 3796, नीचे करो 40, राइट। तो ये क्या है, इंटीजर, नीचे क्या है, इंटीजर। ये कौन सा नंबर बन गया, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये पॉइंट है ना, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो इसमें क्या कहेंगे हम, विच इज़ रैशनल नंबर। ये आपके पास है रैशनल नंबर, विच इज़ रैशनल नंबर। ये आपका बेटे रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। वैसे ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग, ऐसे लिखना लिख दीजिए बिकॉज करके, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग का मतलब ही ये होता है कि डिवीज़न होती है। ये डिवीज़न करके आया ना सारा पॉइंट, इसमें रेपिटेशन नहीं है। चलिए नंबर 4 पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ है 7.478 डैश 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 डैश। इसको हम क्या लिखेंगे, 7.478 रेपिटेशन,
ठीक है ना। अब क्या हो गया, एक तो रेपिटेशन होगी इसकी, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, which is non-terminating, what repeating, what repeating। तो क्या बन गया, therefore this is the rational number। जी भी बेटे आपके पास रैशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। इसका मतलब ये रैशनल नंबर बन गया, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये भी रैशनल नंबर है। तो आपके पास ये इरेशनल नंबर था, ये आपके पास इरेशनल नंबर था। चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट पे है 1.101001001 4 टाइम 01 डैश 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 डैश। ये कौन, ये तो आपको पता होगा कि कौन सा नंबर है। दिस वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, which is non terminating non repeating, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कौन सा नंबर बन गया, देयरफॉर ये बन गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 11th है, चेक वेदर दीज आर दी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। चलिए चेक करके देखते हैं रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, √5 दिया है, √2 दिया, पाई, इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वी नो दैट √5, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 डैश 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 डैश। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142 डैश डैश डैश। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई, पाई इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डैश डैश डैश, क्योंकि इसमें रेपिटेशन नहीं होती है पाई में भी, ठीक है ना। बट 22.7 इज़ ए रैशनल नंबर, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7√5, 7√5, 7√5 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 2.236 डैश डैश डैश। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.652 डैश 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 डैश। ये देयर इज़ नो रेपिटेशन, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, विच इज़, मैं लिख रहा हूँ विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है, डेसिमल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज़ इरेशनल नंबर। ये हो गया आपके पास इरेशनल नंबर, ये बन गया आपके पास इरेशनल नंबर। क्लियर। अब सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर क्या है इसका, सेकंड नंबर है 7/√5। मैंने क्या किया, 7/√5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक कितना बन जाएगा, 7√5, तो नीचे आ गया बेटे 5, क्योंकि √5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके आपके पास ये बन जाएगा 15.652 डैश डैश डैश। इसको जब हम बेटे 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.1304 डैश 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 डैश। ये क्या, देखिए इसको भी देखिए, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी हो गया। विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया ना ये। इसको फिर हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ये भी आपके पास बेटे इर्रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। लो जी, दोनों इरेशनल नंबर है। अब थर्ड पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो, थर्ड पे है, तीसरा पॉइंट पे है √2 + 21। √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.4142 डैश 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 प्लस के 21। ये बेटे आ गया 22.4142 डैश डैश डैश। इसमें ये भी तो वही चीज़ आ गई है, विच इज़, ये भी वही है, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वट नॉट रिपीटिंग। ये कौन सा नंबर बन गया, ये भी तो इरेशनल नंबर बन गया। इरेशनल नंबर्स, मेरे को लगता है सारे के सारे ये इरेशनल नंबर्स ही होंगे, ठीक है ना। देखते हैं अभी। चलिए अब आ गया आपके पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ क्या है, पाई -2। पाई की वैल्यू पुट करो 3.1415 डैश 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 माइनस के 2 कितना आ जाएगा जी। इसको कैलकुलेट जब करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 1.1415 डैश डैश डैश। तो ये कौन सा नंबर है, बिल्कुल सेम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ये भी हो गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब रिक्यूरिंग भी होता है। इसका मतलब ये कौन सा बन गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये बेटे आपके पास आ गया इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 12th पे आइए। एग्जांपल 12th, ऐड 2√2 + 5√3। तो इसको ऐड करना है √2 - 3√3। थोड़ा सा ना बड़ा ध्यान से देखना हम कैसे ऐड करते हैं रूट वाले क्वेश्चंस को। सिंपल तो आपको पता ही होता है कि जब रूट लग जाता है या क्यूब रूट लग जाता है, इनको हम ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। चलिए लिखिए, नाउ लिख लीजिए 2√2 + 5√3। बड़े ध्यान से देखना जी, मैंने ऐड किया प्लस √2 - 3√3, ठीक है ना। इसमें दो तरह की टर्म्स है, एक √2 वाली टर्म है, एक √3 वाली टर्म्स है। टू टाइप की टर्म्स है। तो हम ऐसा करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट को ओपन करके। एक हो गया 2√2 प्लस आ जाएगा ये √2, फिर आ जाएगा 5√3 माइनस आ जाएगा 3√3। ये स्टेप क्लियर आपका। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, √2 वाले टर्म इकट्ठे कर लिए हैं, √3 वाली टर्म्स बीच में प्लस साइन है क्या, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, जब 2√2 में √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है, चलो नया टॉपिक है। जब बेटे हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहीं पे लिख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मैं 2x में x ऐड करता हूँ तो क्या 3x आता है। ये चीज़ समझ आई आपके पास। अगर मैं 5x में से -3x करता हूँ, क्या फिर आंसर 2x आता है। नहीं क्लियर हुआ। चलिए सपोज करो कि आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर है। अब एक चीज़ इनको देख लेते हैं। यदि आपके पास 2√2 है प्लस √2 है, इसमें तो बेटे कुछ कॉमन भी आता है। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। मैंने क्या किया, मैंने √2 को कॉमन ले लिया, इनटू यहाँ से 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 बच गया। ये स्टेप क्लियर है आप, ठीक है ना। आपको तो डायरेक्ट करना है, मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना बन गया 3, ये आ गया √2, इसका मतलब ये बन गया 3√2, 3 × √2, 3√2, ठीक है ना। ये हमारी एक टेक्निक है इसको करने की। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम कॉमन लेंगे, बेटे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब 2√2 में √2 को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 3√2।
ये तो सेम है ना, जैसे एक्स है 2x प्लस एक्स 3x है, ऐसे 2√2 प्लस √2 3√2 है। तो इसमें आंसर कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3√2 प्लस, अब 5√3 में -3√3 करें, वैसे देख लो ना, 5 में से 3 करो 2 आ गया, √3 तो साथ में कॉमन है ही है, ये बन जाएगा 2√3। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, ये वाला स्टेप आपको क्लियर है? ये चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको एक सिंपल टेक्निक भी बता दी है, तो क्या है ये आपके पास बेटे इसका आंसर आ गया, दिस वन इज़ द आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे आइए, इस पे आइए। मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, 6√5 मल्टीप्लाई करना आपने, करिए मल्टीप्लाई, 6√5 को मल्टीप्लाई करिए 2√5 से, दिस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम इसे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो 6, इसमें ये है 6√5 का मतलब क्या हुआ, देखो एक ध्यान से, 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 से 2 को एक साथ ले लें, ये बन जाएगा 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, राइट। तो ये कितना बन गया 12, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 12। जब √5 को √5 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, क्यों आएगा 5, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 25 का रूट आ गया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इधर देखिए ना, जब हम √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 25, 5 इंटू 5, तो इसका कितना हो गया 5। वैसे याद रखिए जब दो रूट वाली सेम टर्म हो तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास हो गया इंटू 5, तो आंसर कितना बन गया 60, 60 इज़ दी आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 के ऊपर। इसमें दिया है 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किया 8√15 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 5, 15 ही होता ना, नीचे आ गया 2√3। बड़े ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू के √3 इंटू के √5, मैंने सेपरेट कर दिया, रूट दोनों पे है, नीचे आ जाएगा 2 इंटू के √3, क्लियर। अब आपके पास ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये बेटे जब कैंसिल करेंगे तो जब 4 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4√5 इज़ द आंसर, 4√5 इज़ द आंसर। लो बेटे आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाता लेक्चर। तो स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, मैंने बड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। एक चीज़ याद रखना, जब हमारा सारा सिलेबस एक बार हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है ना, थोरली आपका सिलेबस होएगा। तो एक रिक्वेस्ट जो मैं हर बारी करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, और इस चैनल को आप शेयर भी करिए और लाइक भी ज़रूर करिए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।